आई हैव ऑफिशियल रिएक्ट, मेरे पास आधिकारिक रिएक्शन है आपके सांसदों के, आपके पूर्व सांसदों के, आपके नेताओं के, आपके प्रवक्ताओं के और आपके जिला अध्यक्षों के। ऑफिशियल अनऑफिशियल नहीं कह रहा हूं, काडर की बात नहीं कर रहा हूं। फराज किदवई साहब जो खुल के एमवाई कॉम्बिनेशन की राजनीति करते हो, आपके नेता खुल के बोलते हैं। फराज किदवई साहब, समाजवादी पार्टी के किस बड़े नेता ने ये कहा, किस प्रवक्ता आपके लिए बड़ा कौन है? से कोई मतलब नहीं। वो रामपुर वालों का क्या नाम था? रामपुर वालों का आजम खान। आजम खान आजम खान आपकी पार्टी में बड़े थे या नहीं थे? अखिलेश जी। ओके, चारू चारू वन वर्सेस वन। चारू, अखिलेश जी से बड़ा कौन है आपकी पार्टी में? मैं आपको बताती हूँ अखिलेश जी ने क्या कहा। जब ममता दीदी ने कहा ये मृत्यु कुंभ है, अखिलेश जी ने कहा बिल्कुल सही बात है, ये मृत्यु कुंभ है। इस हद तक आप गए हो। आपके ऑफिशियल हैंडल पर, समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स पर आप जिस तरीके की बातें लिखते आए हो, महाकुंभ में जाने वाले लोग छपरी होते हैं, ये बातें आप करते हो और उन बातों को आपके सारे नेता, सारे प्रवक्ता रीट्वीट करते हो और आप कहते हो आप ये राजनीति नहीं करते। तुष्टीकरण की राजनीति करने में आप लोगों को अवार्ड नंबर 1 मिला हुआ है। झूठी पार्टी एक एक करके चारू आप काउंटर कीजिएगा। फराज किदवई साहब, आप कह रहे हैं कि आजम खान साहब ने कोई टिप्पणी नहीं की। अखिलेश जी का ये जिक्र कर रही है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कब कहा कि हमको हिंदुओं से कोई मतलब नहीं है। ओके, सवाल पूछा, जवाब लेता हूं। सवाल पूछा, अब आप प्लीज शांत रहिएगा 30 सेकंड के लिए। सरवर साहब आ रहा हूं। चारू जी, प्रूव योर पॉइंट। देखिए, बहुत सारे आपको उदाहरण देते 30 सेकंड दीजिएगा किदवई साहब, और ये कोई हल्के में लेने वाली बात नहीं है। अगर हमारे देश में इस तरीके के नेता होंगे कि हमारी आस्था को कीचड़ में मिलाते रहेंगे तो हम क्यों नहीं आवाज उठाएंगे। आपके सोशल मीडिया हैंडल हर दिन लगातार कुंभ के खिलाफ भ्रम फैलाते हैं। किदवई साहब रिलैक्स, 30 सेकंड दीजिए उनको। किदवई साहब, आई गिव यू टाइम 30 सेकंड। किदवई साहब 30 सेकंड। नहीं, सच बता रही हूँ, आप ही के हैंडल पे लिखा गया था ना महाकुंभ जाने वाले लोग छपरी होते हैं। हैंडल पे लिखा गया था ना कि हमको सनातनियों से कोई मतलब नहीं है। अरे जो मैं कह रही हूँ सुन लो ना, इसका जवाब दीजिए ना, इसका जवाब दीजिए। छपरी क्यों कहा था? क्यों अखिलेश यादव ने ये कहा कि हाँ सही बात है, ये मृत्यु कुंभ है? ममता दीदी के बयान पर उन्होंने कुछ भी रिग्रेट क्यों नहीं एक्सप्रेस किया? क्यों नहीं कहा ये गलत बात है, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, हाँ यहाँ पर कुंभ होगा? अरे भाई, जब आपकी पार्टी सरकार में थी, 224 एमएलए होने के बावजूद आपने कुंभ का जो हाल किया था वो याद कर लीजिए आप, जिस तरीके से आपने मिसमैनेजमेंट किया था। प्लीज रिलैक्स राज जी। देखिए, मैं सरवर साहब, जवाब सुनती जाइए। नहीं, जवाब मेरे को पता है आपका। चारू जी रिलैक्स, चारू जी। किदवई साहब देखिए, एक होता है स्मार्टली करना, हाथ घुमा के पकड़ना कान। यू आर अ स्मार्ट प्रवक्ता, मैं जानता हूं, यू आर अ स्मार्ट प्रवक्ता। आपने पता है एग्जैक्टली, आपको पता है कि वीडियो फ्रेम में भी देखिए, ये आज के राजनेताओं का प्रेसिशन होता है। ओनली किदवई साहब एंड मी फॉर अ मिनट, कि अगर फ्रेम में भी बैठना है तो पीछे अखिलेश जी की तस्वीर, सिर कैसे दिखेगा, परसेप्शन का गेम है सारा। यू आर अ वेरी वेरी स्मार्ट प्रवक्ता, आपको पता है। लेकिन आपको यह भी पता है कि आपकी पार्टी हमेशा से MY कॉम्बिनेशन पे ही चली है, दैट इज मुस्लिम यादव। आप उसका नाम चेंज कर लीजिए, PDA कर लीजिए, कल को जो आपका मानो वो आप कर लीजिए, लेकिन आपका कोर वही है। और बीजेपी कह रही है कि हम सनातनी पार्टी है। सुनिए मेरी बात अब किदवई साहब, बीजेपी कह रही है हम सनातनी पार्टी हैं। नहीं, यू आर वेरी स्मार्ट प्रवक्ता, आप मेरी बात समझिए। फराज किदवई साहब, अब मैं बोलूं, अनुराग भदौरिया को आपकी पार्टी में रहने के लिए सिर्फ और सिर्फ हरे रंग के थान के अलावा वो व्यक्ति सफेद नहीं पहन सकता। साहब, आप देश को बताने चले। किदवई साहब, आपकी पार्टी के नेताओं को दिक्कत होती है जब अमित शाह सदगुरु के साथ महाशिवरात्रि मनाते हैं। आपके विपक्ष को दिक्कत होती है जब प्रधानमंत्री संगम में जाकर डुबकी लगाते हैं। विजुअल्स होने, विपक्ष को दिक्कत होती है अजय वर्मा जी जब बाबा गोरखनाथ मंदिर में जाके पूजा अर्चना करते हैं। किदवई साहब, दैट्स अ रियलिटी। आप मुस्कुरा सकते हैं अनुराग भदौरिया को प्रूव करने के लिए कि वो कितना बड़े समाजवादी पार्टी नेता है। उसको जैकेट भी हरी, कुर्ता भी हरा, शर्ट भी हरी, मतलब दुनिया भर में मेरे को लगता है उनके घर में कुछ और रंग होगा नहीं। ऐसा नहीं है कि ग्रीन कलर का मेरे पास नहीं। आई ऑल्सो लव इट, बट मैं बात बता रहा हूं, ये रियलिटी है, पॉलिटिक्स ऑफ परसेप्शन। नाउ यू प्लीज काम डाउन। थैंक यू। सरवर साहब प्लीज। सरवर साहब, क्या दिक्कत है? रिजवी साहब एंड सरवर साहब,
with Rohit, 3 people. सरवर साहब, क्या दिक्कत है अगर अमित शाह सदगुरु जी के साथ जाके महाशिवरात्रि मना लेते हैं, बाबा गोरखनाथ मंदिर में पूजा कर लेते हैं, प्रधानमंत्री जाके संगम पे डुबकी लगा लेते हैं? सरवर साहब, इसमें कोई दिक्कत है? मेरे को हटाओ, सरवर साहब को रखो। सरवर साहब बताएं। नहीं, क्यों दिक्कत है? किसको दिक्कत है? किसने आपत्ति की? शासक का अपना धर्म होता है और जो धर्म है उस धर्म का पालन करना भी ज़रूरी है। अगर मैं देश का मंत्री होता तो क्या मैं नमाज नहीं पढ़ता क्या? मैं रोज़ा नहीं रखता क्या? मैं हज को नहीं जाता क्या? मैं भी जाता हज करने। अगर मैं देश में सांसद होता, मंत्री होता और संवैधानिक पदों पर होता तो क्या धर्म छोड़ देता? कतई नहीं छोड़ता। मैं भी नमाज पढ़ता, रोज़ा रखता, हज करने जाता, तमाम तरह के वो काम जो धार्मिक है वो मैं भी करता। तो नो डाउट प्रधानमंत्री जी को भी करना चाहिए, अमित शाह जी को भी करना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को भी करना चाहिए। वो अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, लेकिन राजधर्म भी एक धर्म है, उसका भी पालन होना चाहिए और विपक्ष को सवाल करने का थोड़ा सा अधिकार देना चाहिए। अगर किसी मिसमैनेजमेंट पर या व्यवस्था पर विपक्ष सवाल उठाता है तो उसको धर्म पर सवाल उठाया गया नहीं बताना चाहिए, बल्कि वो व्यवस्था पर सवाल है, धर्म पर नहीं उठाया गया वो सवाल। हाँ, शब्दों का चयन जो विपक्ष ने किया उसमें कहीं न कहीं उनके शब्दकोश में शब्दों की कमी पाई गई है, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने मजबूती से पकड़ा है। लेकिन मिसमैनेजमेंट पर सवाल कहीं भी चाहे कुछ भी हो, वो अधिकार आप विपक्ष को दीजिए कम से कम कि वो मिसमैनेजमेंट पर तो प्रश्न करे। रही बात प्रधानमंत्री जी का डुबकी लगाना, गृह मंत्री जी का डुबकी लगाना, मुख्यमंत्री जी का डुबकी लगाना, वो उनका धार्मिक कर्तव्य है और अपने जनता के दुख सुख में उनके साथ खड़े होना और सबको न्याय देना ये उनका प्रशासनिक कर्तव्य है, उनका संवैधानिक कर्तव्य है। तो सारे कर्तव्य अलग अलग होते हैं। पारिवारिक कर्तव्य होता है, सांस्कृतिक कर्तव्य होता है, सामाजिक कर्तव्य होता है, संवैधानिक कर्तव्य होता है और धार्मिक कर्तव्य होता है। तो कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता, आपत्ति नहीं कर सकता कि प्रधानमंत्री डुबकी क्यों लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे। वो हिंदू धर्म पर उनकी आस्था है तो वो बिल्कुल संगम जाएंगे, वो कुंभ में स्नान करेंगे, ये उनका संवैधानिक अधिकार है। और मैं तो खुले मन से कह रहा हूं कि कोई भी मुसलमान है, अगर वो नेता है, मंत्री है और विधायक है, सांसद है, या मैं कहता हूं कि वो कलेक्टर, IAS IPS है या जज क्यों नहीं है, धर्म को प्रैक्टिस करने का तो राइट है ना उनको भाई। वो अपनी ड्यूटी अलग करेंगे लेकिन धर्म का काम तो वो करेंगे। तो अगर कोई जज अगर पूजा पाठ करते हैं तो हंगामा आप कर रहे हैं, कोई वकील करते हैं तो हंगामा कर रहे हैं, कोई मंत्री करते हैं, तो ये गलत परंपरा है, इस पर विराम लगना चाहिए। ये नॉन इशू है। मेरे को आपका